तो आज हम एक ऐसे सुपर विलन के बारे में बात करेंगे जिसने विलन टीम अप्स के वर्ल्ड में एक कॉर्पोरेट माइंडसेट को लेके आया था एंड उसकी सरपेंट सोसाइटी विलन टीम अप्स के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ एंड मार्वल कॉमिक्स में वो सबसे यूनिक एंड इंटेलिजेंट विलन्स में से एक बना एंड उसका रोल नन अदर देन जियान कार्लो एस्पोसितो करने वाले हैं कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में। I am the king of the Serpent Society. I am Seth Volker, Sidewinder. And undoubtedly, Giancarlo as Sidewinder is the best casting by casting directors because हमने already Giancarlo को iconic villains के रोल में देखा है as Stan Edgar in The Boys, Gustavi in Breaking Bad and Better Call Saul. I don't have to consult you about Stormfront or anything else. So Sidewinder है कौन, उसके ओरिजिन क्या है और सरपेंट सोसाइटी है क्या? साइडविंडर यानी सेथ वोल्कर असल में एक प्रोफेसर थे इकोनॉमिक्स के। ये कैरेक्टर सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था मार्वल 2-in-1 इशू नंबर 64 1980 में। फिर आता है रॉक्सन ऑयल कॉर्पोरेशन का ट्विस्ट। ये क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन थी जो इलीगल एंड अनएथिकल एक्टिविटीज के लिए नोटोरियस थी और रॉक्सन ने सेथ को हायर किया एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनने के लिए जो सेथ के लाइफ को हमेशा के लिए बदल देगी। और इसी एक्सपेरिमेंट के बाद सेथ को सुपर ह्यूमन एबिलिटीज मिली और इसकी पावर थी टेलीपोर्टेशन, जिसकी मदद से वो मिलियंस ऑफ माइल्स को इंस्टेंटली टेलीपोर्ट कर सकता है एंड अपने साथ किसी को भी टेलीपोर्ट करवा सकता है, which is quite interesting. देन साइडविंगर ने क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहा जो ज्यादा स्ट्रक्चर्ड एंड एफिशिएंट हो। अपने इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड की मदद से उसने बनाया सरपेंट सोसाइटी जो कि बाद में जाके क्रिमिनल कॉर्पोरेशन बना। और कैप्टन अमेरिका इशू नंबर 310 में हमें पहली बार देखने को मिला सरपेंट सोसाइटी। देन साइडविंडर ने अपने रिक्रूट्स को बेनिफिट्स, जॉब सिक्योरिटी और म्यूचुअल प्रोटेक्शन ऑफर किया जो विलेंस कम्युनिटी में पहले कभी नहीं देखा गया था, जो कि विलेंस जो अकेले और या फिर लूजली कनेक्टेड ग्रुप्स में काम कर रहे थे उनके लिए गेम चेंजर साबित हुआ। फिर जाके साइडविंडर ने स्नेक थीम्ड विलेंस को हायर करना शुरू किया जैसे कि एनाकोंडा, ब्लैक मैम्बा एंड डेथ एडर। और साइडविंडर का लीडरशिप और उसकी टेलीपोर्टेशन एबिलिटी उसे परफेक्ट लीडर बनाती थी क्योंकि वो अपने टीम को डेंजरस सिचुएशन से निकाल सकता था उनकी लॉयल्टी और ट्रस्ट को इंश्योर करते हुए। साइडविंडर एंड सरपेंट सोसाइटी जल्द ही कैप्टन अमेरिका के दुश्मन बन गए और कैप्टन अमेरिका इशू नंबर 313 में ही सरपेंट सोसाइटी का पहला फाइट हुआ कैप्टन अमेरिका के साथ। और ये फाइट से हमें पता चल गया कि सरपेंट सोसाइटी साइडविंडर के लीडरशिप में कितनी डेंजरियस साबित हो सकती है। बट कैप्टन अमेरिका एंड साइडविंडर के बीच का की स्टोरी लाइन इशू नंबर 341 से 344 में है, द ब्लडस्टोन हंट। इस आर्क में सरपेंट सोसाइटी पावरफुल ब्लडस्टोन के फ्रैगमेंट्स को कलेक्ट करने के मिशन पर है और उनका सामना होता है कैप्टन अमेरिका के साथ जो उन्हें रोकने के लिए आया है। ये एपिक बैटल का एंड तो हमारे कैप्टन के साइड ही होता है बट इस बैटल से साइडविंडर एंड सरपेंट सोसाइटी का माइंड पावर बढ़ जाता है क्योंकि काफी हद तक साइडविंडर एंड सरपेंट सोसाइटी ने कैप्टन अमेरिका को हरा ही दिया था। हालांकि साइडविंडर इवेंचुअली सरपेंट सोसाइटी के लीडर के रूप से स्टेप डाउन कर देता है बट उसका इन्फ्लुएंस एंड ऑर्गेनाइजेशन जो उसने क्रिएट किया था वो मार्वल कॉमिक्स में एक लास्टिंग मार्क छोड़कर जाता है। और उसके जाने के बाद भी सरपेंट सोसाइटी हीरोज जैसे कैप्टन अमेरिका के लिए एक सिग्निफिकेंट थ्रेट बने रहे। साइडविंडर एक फैसिनेटिंग कैरेक्टर था क्योंकि वो बाकी के सुपर विलेंस की तरह पावर के पीछे नहीं पड़ा। वो एक स्ट्रैटेजिस्ट, एक थिंकर और एक ऐसा शख्स था जो विलेन टीम अप्स के वर्ल्ड में एक कॉर्पोरेट माइंडसेट को लेकर आया था और मार्वल कॉमिक्स के हिस्ट्री में सबसे यूनिक अप्रोच में से एक बना। सो ये था साइडवाइंडर एंड उसकी सरपेंट सोसाइटी। सो आपको इतना ही जानना चाहिए क्योंकि इससे ज्यादा आपके लिए स्पॉइलर भी हो सकता है और कुछ काम का भी नहीं हो सकता है, दोनों ही पॉसिबल है। दिस वीडियो, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, सी यू।